Hello students, how are you? I hope you will be fit and fine. हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर थर्ड मेटल्स और नॉन मेटल। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, राइट? आज हम थोड़ी सी बात करेंगे नॉन मेटल्स। इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इशारा दे रहा है कि इसमें जो प्रॉपर्टी मेटल की होंगी उससे क्या होंगी, ये अपोजिट होंगी, ठीक है? तो अब हम देखें कि ये जो क्लासिफिकेशन था, चार तरह के एलिमेंट थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और इन दोनों के बीच की एक चीज थी मेटलॉइड, राइट? और फोर्थ जो था वो क्या था, इनर्ट गैसेस। क्या? इनर्ट गैसेस। सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक configuration. So non-metals are those elements which have 5, 6 or 7 electrons in their valency shell और लास्ट शेल है। लास्ट शेल को ही हमने क्या नाम दिया था, वैलेंसी शेल। दोज एलिमेंट्स विच हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल आर कॉल्ड एज non-metals. The most common non-metal is oxygen. Its atomic number is 8. क्या होगा, पहली शेल में 2, दूसरी में 6, 5, 6 और 7, therefore oxygen is a typical non-metal. Can you tell me what the important role of oxygen in our daily life? Yes, ये हमारी जान है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आजकल एक डिवाइस है, कोरोना का दौर चल रहा है दिल्ली में और दूसरे स्टेट्स में, इन्होंने क्या किया है, ऑक्सीमीटर दिया है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन नापते हैं। क्या इमेजिन कर सकते हैं आप, ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है? तो ये हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स है, ठीक है? तो नॉन मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो मेटल के अपोजिट होंगी, ठीक है? जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होंगी, जैसे हमने पढ़ा था, जो मेटल हैं उनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। नाउ लेट अस स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वी हैव स्टडीड अबाउट मेटल्स। मेटल्स वर हार्ड एंड हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। असल में मेटल ज्यादातर कैसे होती है, सॉलिड होती है। एक मेटल सिर्फ लिक्विड थी जो मरकरी थी, लेकिन नॉन मेटल तीनों में मिलेंगे। नॉन मेटल ज्यादातर कैसे होंगी, गैसेस स्टेट में होंगी, कुछ सॉलिड होंगी, सिर्फ एक क्या है, वो लिक्विड है जिसे हम ब्रोमीन कहते हैं, ना? ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। क्या होती है, लिक्विड नॉन मेटल होती है। और पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 10th में था, एलिमेंट की टेबल बनाई गई है जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उसके हिसाब से ज्यादातर नॉन मेटल क्या है, गैसेस स्टेट में है, लेकिन कुछ क्या होंगी, सॉलिड होंगी। और इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सल्फर। सल्फर गंधक कहते हैं हिंदी में। तो सल्फर कहाँ मिलेगी आपको, इसका एक आइडिया ये है कि हम दिवाली पे फायर क्रैकर चलाते हैं,
या कोई आपका दोस्त जो है नए कपड़े पहन के आता है तो आप लोग उसे न्यू पिंच करते हैं, कहते हैं भाई धो तो ली होती, इस पर नया होने की खुशबू आ रही, तो एक्चुअली वो जो नए होने की जो स्मेल आती है वो सल्फर की होती है। तो सल्फर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसे आसानी से देखा जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन मेटल कैसी होंगी, सॉफ्ट होंगी, सॉफ्ट एंड ब्रिटल, आसानी से टूटने वाली होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो याद रखिएगा, अक्सर अच्छे कंपटीशन में एग्जाम में पूछ लेते हैं, नेम दी हार्ड नॉन मेटल्स। तो इसमें कौन कौन है, डायमंड, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, सबसे ज्यादा जो होता है डायमंड हार्ड होता है। अब आपके लिए एक चैलेंज है जो कमेंट करके बताना है, आपको बताना ये है कि हार्डनेस की यूनिट क्या होती है ना। सबसे हार्ड डायमंड है, सबसे सॉफ्ट क्या होता है, एक चीज कहलाती है माइका, क्या होती है, माइका जो होती है उसको सबसे सॉफ्ट कंसीडर किया जाता है। सबसे हार्ड कौन है, डायमंड, और सबसे सॉफ्ट कौन है, टैल्कम पाउडर होता है। नॉन मेटल्स आर लाइटर एंड दे हैव लो डेंसिटी as compared to metal. Non-metals have low density. Here density of non-metal is compared with water. The density of water is taken as standard. किसी भी चीज़ को नापते हैं, कोई चीज़ हल्की है भारी है, तो हमारे जहन में एक बात आती है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। लकड़ी हल्की क्यों मानेंगे, पानी से हल्की है। लोहा भारी है क्योंकि वो डूब जाता है, पानी से भारी है। तो एक्चुअली यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल्स आर लाइटर एंड हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, but here is some exception like diamond, graphite and iodine. These are the non-metals which have comparatively high density. Diamond has very high density, but you can easily observe about graphite. ड्राई सेल जो होता है उसको तोड़ें, उसके अंदर से ग्रेफाइट रोड निकाल लें या कई बार होता है कार्बन पेंसिल होती है जिससे आप लोग काम करते हैं, लिखते हैं, अगर उसके अंदर का ग्रेफाइट निकाल दें, लीड निकाल दें, तो लकड़ी जो बचती है बहुत हल्की होती है, लेकिन ग्रेफाइट की वजह से क्या होती है, बहुत भारी हो जाती है। तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स कैसी होंगी, हल्की होंगी, डेंसिटी कम होगी, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट और आयोडीन जो हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और अब आपके जहन में सवाल उठेगा, लाइटेस्ट नॉन मेटल कौन है, सोचिए जरा, लाइटेस्ट नॉन मेटल, यू आर राइट, हाइड्रोजन। होता है नहीं होता है, पूछो कैसे। आप लोगों ने छोटे पे जो है बलून खरीदा होगा, दे दिया, आपका से छोड़ गया, अगर मम्मी गया, तो हाइड्रोजन क्या होती है, हल्की होती है, उस बलून को क्या होती है ऊपर लेके चली जाती है। अगर वो पूछे हैवी नॉन मेटल कौन कौन से होंगे, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हैं, आयोडीन हो गया। अब इसकी एक कंट्रास्ट प्रॉपर्टी और है, मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। इनको हम पतली शीट में या पतले तार में नहीं बदल सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल पता होगा आपको, डक्टिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी बाय विच a substance can be drawn into thin wire. Similarly, malleable means the property of a substance
by which it can be converted into thin sheet, right? Non-metals are non-lustrous. non-lustrous, इनके अंदर कोई चमक नहीं हो, इनके अंदर कोई चमक नहीं होगी, एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन। डायमंड के अंदर जो चमक नहीं है बल्कि ग्लिटरिंग है, ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ऐसे आयोडीन एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन, डायमंड और आयोडीन जो है इसके क्या है, एक्सेप्शन है, जिसमें लस्टर तो नहीं होती लेकिन लस्टर जैसी कोई चीज मौजूद होती है, ठीक। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस थे। नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, नॉन सोनोरस, ये आवाज पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और खास बात है जो मेटल की थी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर नॉट, ठीक है। नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन आ रहा है, डायमंड इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड, इसके बारे में आगे चल के आपको बहुत पढ़ना है। ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे पता, हमारे एक बच्चा जो था, हमारे रिश्तेदार बच्चा था, तो उसने क्या किया, वो तार कुछ काम कर रहा था ऐसा, तो उसने तार हटाने के लिए रनिंग करंट पर पेंसिल ले ली। उसको एक आइडिया रहा होगा ये पेंसिल है, लकड़ी की बनी हुई, करंट नहीं आएगा, लेकिन उसका जो हेड जो था ऊपर, जो उसकी जो पिछला हिस्सा जो होता है बिना रबर का, तो वो एक्सपोज छूटा हुआ था, तो उसने ऐसे करके पकड़ा, लगाया तो एकदम कूद के दूर हट गया। तो मैंने उससे कहा तुम्हें अब उम्र भर ये याद हो जाएगा, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, दीज आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन आर डायमंड इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज in graphite only 3 valency of carbon take part in bonding and 4th electron remains free. Just like metals, we have studied metals are good conductor of electricity due to presence of free electrons. Similarly, graphite has free electron which is responsible for conductance of electricity, right? तो ये हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। टिल देन क्या कहते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, घंटा बजाइए वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच।